हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर आज एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग का पेपर। जी हाँ, अगर आप लोग बीकॉम थर्ड ईयर में हैं और आपका जो पेपर है अगर एमसीक्यू बेस है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे, जो कि बीकॉम प्रीवियस ईयर 2022 के एग्जाम में आए थे। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो अंकेक्षक द्वारा जो अंकेक्षक है, अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को रोका जा सकता है या क्या किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है रोका जा सकता है, यदि व्यवसाय का स्वामी एवं कर्मचारी चाहें। ठीक है, तो ये जो एरर है, एरर ऑफ फ्रॉड को ऑडिटर बाय एन ऑडिटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। इसका आंसर डी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रोका नहीं जा सकता लिखा हुआ था। उसके बाद चल हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राम से 500 रुपये पाया किंतु उसके खाते में 5000 रुपये जमा कर दिए। रिसीव कितने रुपये? 500 फ्रॉम राम बट क्रेडिट हिज अकाउंट 5000। तो ये बताने की इस तरह की जो गलतियां हैं, जैसे 500 रुपये मिले हैं और 5000 रुपये लिख दिए, तो इस तरह की जो अशुद्धियां हैं उन्हें कौन सी वाली एरर कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लर्किकल एरर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लिपकीय अशुद्धियां। उस वहीं पर हम लोग चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, राम का खाता 200 रुपये से अधिक नाम किया गया, जबकि श्याम का खाता 200 रुपये से कम नाम किया गया। यानी कि जहाँ पे डेबिट करने थे 200 रुपये, ठीक है, राम के, उसके बाद श्याम का अकाउंट क्या हुआ? अंडर डेबिट किया गया 200। एक जगह एक्सेस हुआ है, एक जगह अंडर हुआ है। तो इस तरह की जो अशुद्धियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंपनसेटिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 4, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग। देखिए हमें जो है टेलीफोन मिला हुआ था कार्यालय प्रयोग के लिए, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग अपने घर के कार्यों के लिए करते हैं। तो इस तरह का जो यूज़ है वो कौन सा गबन होगा, कौन सी चोरी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, सुविधा का गबन, एम्बेसमेंट ऑफ फैसिलिटी। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है? कार्यालय भवन के संलग्न कार्यालय भवन में जो संलग्न मजदूर हैं, मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में लगा दिया। ठीक है, जैसे कोई लेबर थी, लेबर जो है कार्यालय में कार्य कर रही थी, कार्यालय भवन बना रही थी, लेकिन उसे हमने अपने घर के काम में लगा दिया है। तो इस तरह की जो गबन है उसे क्या कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर है लेबर का गबन, एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर। क्योंकि लेबर कंपनी की थी, कार्यालय की थी, लेकिन हमने उसे अपने निजी कार्य में लगा दिया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कार्यालय के सोफों का प्रयोग घर के लिए करना, ये कौन सा गबन है? तो ये है संपत्ति का गबन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 1000 रुपये की मशीन खरीदी गई किंतु क्रय खाते का नाम किया गया। परचेज ए मशीनरी फॉर 1000 बट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए गलती क्या है कि जब हम लोग मशीन परचेज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट और टू कैश। बट क्या हुआ, मशीन ना लिख के हमने लिख दिया परचेज। क्या लिख दिया? परचेज। जब हमने मशीन ना लिख के क्या लिख दिया? परचेज। तो ये कौन सी एरर है? तो इस तरह की जो एरर होती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि हमें जो नियम है उनका पता नहीं है कि कोई चीज़ खरीदी जा रही है, परचेज डेबिट होगा या मशीन डेबिट होगी। तो जब हमें इस तरह का ना पता हो, तो इस तरह की जब हमारे से गलतियां होंगी, एरर होंगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल या फिर सैद्धांतिक अशुद्धियां। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षक का कौन सा कार्य? क्या मुख्य कार्य है या सहायक कार्य है, सामाजिक कार्य है? तो आप लोग बताइएगा। अंकेक्षकों को सलाह देना कौन सा कार्य है? तो ये एक सहायक कार्य हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षक का कौन सा कार्य है? तो ये क्या है, अंकेक्षक कर की चोरी, हम लोग जैसे ऑडिटर हैं, अंकेक्षक हैं, तो हम हमारे जो ओनर्स हैं जिन्होंने हमें अपॉइंट किया हुआ है, उन्हें हम लोग ऐसी कोई भी एडवाइस नहीं देंगे कि आप लोग टैक्स चोरी करिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ना तो ये मेन है, ना ही ये सामाजिक है, सोशल है, या फिर सहायक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षक का कौन सा उद्देश्य है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, विनियोगी की जो सुरक्षा है ये आपका जो है सोशल ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षक का कौन सा उद्देश्य है? एग्जामाइन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। अब यही तो इसका काम है, इसीलिए तो ऑडिटर को रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, वार्षिक विवरण का सत्यापन करना अंकेक्षक का कौन सा उद्देश्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी ए होगा, मेन या फिर मुख्य, प्राइमरी फंक्शन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, सॉरी 13, छल कपट की रोक अंकेक्षण का कौन सा कार्य है? कि जो फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें प्रिवेंशन करा जाए। तो ये जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रहेगा ये रहेगा आपका सहायक, हेल्पिंग या सब्सिडरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, लागत अंकेक्षक का उद्देश्य है, यानी कि जो कॉस्ट ऑडिट करना ऑडिटर का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पेसिफिक या फिर विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, ये विशिष्ट है, इस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज नेसेसरी, कौन सा ऐसा व्यवसाय है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके लिए अंकेक्षण ऑडिटिंग कराना नेसेसरी है या फिर अनिवार्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा एक कंपनी के लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, और कंपनी अधिनियम भी कहता है कि आपको अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। किसके लिए? सिर्फ कंपनी के लिए, बाकी के लिए क्या है, ऐच्छिक है। आवश्यक है, अगर वो करा लें तो बहुत अच्छी बात है। वहीं पर हम लोग चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में, छोटे व एकांकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? जो छोटा व्यापार होगा, जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे लीगली इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, जो कानून में ऐसा नहीं है कोई भी वैधानिक प्रावधान कि आप लोगों को जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें अपनी ऑडिटिंग करानी पड़ेगी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, एक अंकेक्षक क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, एक अंकेक्षक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए, पालतू कुत्ते की तरह, वॉचिंग डॉग, ठीक है। वॉचिंग डॉग का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको सिर्फ देखना है गलत क्या हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हाँ, वो कंपनी का कार्य है, वो कंपनी का फंक्शन है, वो कैसे करती है, आपको सिर्फ रिपोर्ट देनी है अपनी, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अनुसंधान प्रारंभ होता है। देखिए अनुसंधान जो इन्वेस्टिगेशन है कब स्टार्ट होगा? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको, सबसे पहले क्या होता है, बुक कीपिंग, क्या होता है, बुक कीपिंग। दूसरा सेकंड जो फंक्शन है वो है ऑडिटिंग, और जैसी ऑडिटिंग कंप्लीट होगा, जैसे ही हमारा ऑडिटिंग कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो होगा अंकेक्षक समाप्त होता है, बी। इसका जो सही आंसर है वो बी है, अनुसंधान प्रारंभ होता है कब? जब अंकेक्षण जैसी हमारी ऑडिटिंग कंप्लीट हुई, ऑडिटिंग कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल मिला करके आज हमने 18 क्वेश्चन किए हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और आगे के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।